Dear students, today we shall make the study of correct use of preposition. What is a preposition? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun. Now, classification of prepositions. On the basis of meaning, first, prepositions of time: to, till, before, after, from, within, at, for, since, during, etc. Prepositions of purpose: for. Prepositions of position: on, it, in, below, over, above, along, under, out, behind, etc. Preposition of material: of. Preposition of direction: at, to, for, towards, into, from, of, in, etc. Prepositions of source: of, from, out, of, with, through, etc. Prepositions of instruments: with. Prepositions of agency: by. Prepositions of possession: of. Prepositions of addition: with. Now in हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। पहले तो ये जाने कि प्रीपोजिशन होता क्या है। व्हाट इज ए प्रीपोजिशन, अर्थात प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन को हिंदी में अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। और डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, संबंध विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन अथवा प्रोनाउन के बीच में ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ उसका क्या संबंध है। तो बच्चों समझ लिया, इसके डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का वर्गीकरण। बच्चों, मीनिंग के आधार पर हम इसे 10 वर्ग में विभाजित कर सकते हैं और करेक्ट यूज के लिए ये गहन अध्ययन अति आवश्यक है। वो चाहे हाई स्कूल के विद्यार्थी हों या इंटरमीडिएट के हों अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी हों। यदि उन्होंने इसका डीप अध्ययन कर लिया इस तरह से तो उनका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। अब प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम मैंने बता दिया कि टू, टिल, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, विद इन, एट, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, etc. ये टाइम को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, स्टे हियर टिल आई रिटर्न, तो ये टाइम को शो करता है। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, ये स्थिति को बताता है। देयर इज पेन बिलो माई नी, उसके बाद ए काउ इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री,
etc. Prepositions of material of. My ring is made of gold. Prepositions of direction. बड़ा आसान है. The Himalayas lies in the north of India. Prepositions of source, of, from, out of, with, through, etc. माध्यम. He went to Agra by train. प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए केवल विद का प्रयोग होता है. शी कट हर फिंगर विद ए नाइफ. प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंसी. इसमें बाई, he went to Agra by train, or a letter is written by the student. Preposition of possession of. I stayed at the house of my brother's son. Prepositions of addition. With. He went to Agra with his father. अब बच्चों now classification of prepositions on the basis of form. बच्चों अब प्रीपोजिशन का हम वर्गीकरण फॉर्म के आधार पर करेंगे. नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशंस जैसे एट, इन, विद, बाय, ऑन, ऑफ, आउट, फॉर, सिंस, फ्रॉम, etc. ये जो है सिंपल प्रीपोजिशंस का कहलाते हैं इस तरीके के. और कंपाउंड प्रीपोजिशंस इनटू, अबव, अपॉन, अमंग, बिटवीन, विदिन, अक्रॉस, अलोंग, बिसाइड, बिसाइड्स, बिफोर, टुवर्ड्स, अराउंड, बिलो, बिहाइंड, अप टू, etc. ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशंस है वो 2 या 3 प्रीपोजिशन मिलकर के बनते हैं. उसके पश्चात फ्रेजल प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन लिeu ऑफ, ऑन पॉइंट ऑफ, आउट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, ओइंग टू, विद रिगार्ड टू, ऑन पॉइंट ऑफ, विद ए व्यू ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, etc. ये प्रीपोजिशंस फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस जैसे रिगार्डिंग, बारिंग, इंक्लूडिंग, प्रोवाइडिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, कंसीडरिंग, एक्सक्लूडिंग, etc. बच्चों इनका प्रयोग जो है इस तरीके से हम समझ लें अगर तो गलतियां नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रीपोजिशन का जो प्रयोग हम करते हैं तो जैसे द ताजमहल इज इन आगरा, इनका प्रयोग हुआ. ये सिंपल प्रीपोजिशन है. इन. इनटू, ए कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो अपॉन भी जो है वह कंपाउंड प्रीपोजिशन है. ए फॉक्स जंप्ड इनटू द वेल, ये भी कंपाउंड प्रीपोजिशंस है. इनका इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है. उसके पश्चात आता है फ्रेजल प्रीपोजिशंस. फ्रेजल प्रीपोजिशंस का प्रयोग भी करेक्ट होना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, इस प्रकार से. फिर पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आते हैं जैसे रिगार्डिंग, बारिंग, इंक्लूडिंग, प्रोवाइडिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, कंसीडरिंग, एक्सक्लूडिंग, etc.
बच्चों, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हिंदी में मैंने तुम्हें समझा दिया, और अब इंग्लिश में भी देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, सिंपल प्रीपोजिशंस add in with by, compound prepositions into, above, upon, among, etc. Phrasal prepositions according to, in spite of, on account of. Participle preposition regarding, barring, including, providing, notwithstanding, considering, excluding, etc. For example, the train is standing at the platform. Compound preposition, he went to Agra. He went to Agra besides his younger brother also. Phrasal prepositions, in spite of working hard, he could not get good marks. Participle prepositions, the price of this medicine is rupees 50, including all charges. Thus, we have completed the classification of the prepositions. Now we shall make the study of proper use of prepositions in the video part 2. Thanks.